हाय फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम और भी मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है। यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं, इनका हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। पहला पार्ट जो है वह है 12, 15 एंड 21। पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3। ऐसे करके 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 3 5 are 15 एंड 5 1 are 5। 21, इसमें भी 3 से डिवाइड होगा। 3 7 are 21 एंड 7 1 are 7। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 15 एंड 21 आर। 12 के क्या प्राइम फैक्टर्स है? 12 के है 2 इंटू 3। 15 के है 3 एंड 5। 21 के प्राइम फैक्टर्स है 3 एंड 7। नाउ हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ इज इक्वल टू, जो इनमें कॉमन है, यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एचसीएफ क्या होगा? 3। एलसीएम किसके बराबर होगा? यहाँ पे 2 एंड 2 है, ये 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2। ये जो 3 है ये तीनों में है, तो ये 1 टाइम लिखना है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर क्या है? 5 एंड 7। यहाँ पे आया 2 2 are 4, 4 3 are 12 एंड 5 7 are 35। 12 इंटू 35 किसके बराबर होता? 420। तो हमें यहाँ पे निकला, एक तो एचसीएफ निकला 3 एंड एलसीएम निकला 420। अब सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, 17, 23 एंड 29। इसमें भी ऐसे हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 17 जो है ये एक प्राइम नंबर है, तो इसको सिर्फ 17 से डिवाइड होगा। 17 इंटू 1। ऐसे 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो सिर्फ 23 से डिवाइड होगा। एंड 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसमें भी सिर्फ 29 से ही डिवाइड होगा एंड 1 से होगा। तो यहाँ पे क्या करना है हमें? प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17, 23 एंड 29 आर 17 का है सिर्फ 17। 1 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर में, तो यहाँ पे हम 1 भी लिखेंगे। ऐसे करके 23, तो 23 इसमें एक ही प्राइम नंबर है 23 एंड 1 तो मल्टीप्लाई होता है। ऐसे करके 29 इंटू 1। नौ अब हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? इनमें जो कॉमन है, यहाँ पे कुछ कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो एचसीएफ अगर कुछ नहीं होगा तो क्या होता है? 1। तो एचसीएफ क्या होगा यहाँ पे? 1। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इज इक्वल टू 17 इंटू 23 इंटू 29। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाता है 11339। 11339
9। तो यहाँ पे ये तीनों नंबर जो है ये प्राइम नंबर्स थे, तो इनमें HCF क्या होगा 1 एंड LCM होगा इनका मल्टीप्लाई 1 1 3 3 9। अब लास्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट 8 9 एंड 25। 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 2 ज़ा 4, नहीं यहाँ पे आएगा 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 1 ज़ा 2। ऐसे करके 9 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो आएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। फिर 25 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 9 एंड 25 आर 8 के प्राइम फैक्टर्स है 2 2 एंड 2। ऐसे करके 9 के प्राइम फैक्टर्स है 3 एंड 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ऐसे करके 25 के प्राइम फैक्टर्स है 5 एंड 5। नाउ HCF क्या होगा? HCF होता है जो इनमें कॉमन है। इनमें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता, 1 तो ऑलरेडी इसमें मल्टीप्लाई होता ही है, तो इसमें HCF क्या होगा 1 एंड LCM क्या होगा? LCM इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 2 ये 3 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाई 3 2 टाइम्स है एंड 5 भी 2 टाइम्स है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 एंड 5 5 ज़ा 25। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाता है 1800। तो यहाँ पे HCF आ गया 1 एंड LCM आ गया 1800। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। इसमें पहले हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं, फिर देखना होता है कि HCF क्या है एंड LCM क्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। हमें यहाँ पे दो नंबर्स गिवन है। गिवन नंबर्स आर एक तो है यहाँ पे गिवन 306 एंड 657। ऑल्सो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है HCF ऑफ 306 एंड 657 दे रखा है 9। ये जो क्वेश्चन है ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ 306 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 657 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे एंड देन HCF हमें दे रखा है एंड LCM निकालना है, तो ऐसे भी निकलेगा, पर वैसे बहुत लंबा हो जाएगा। हमें एक फॉर्मूला याद है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये वाला फॉर्मूला है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक तो दो नंबर्स दे रखे हैं एंड HCF भी दे रखा है, तो हम इजीली इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। LCM निकालना है तो LCM ऐसे रखेंगे। HCF हमें दे रखा है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होंगे 306 इंटू 657। अब हमें निकालना है LCM, तो LCM किसके बराबर आएगा 306 इंटू 657। ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ ये आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ पे आएगा 9। इसको जब यहाँ पे 9 3 ज़ा 27, फिर बचेंगे यहाँ पे 3, ये बन जाएगा 36,
9 4 ज़ा 36, तो कितना बना यहाँ पे 34 इंटू 657। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आता है 223338। दैट मीन्स एलसीएम कितना निकला, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 22338। ये हमें निकालना था। तो यहाँ पे क्या है, एक तो एचसीएफ दे रखा था, एलसीएम निकालना था, वो दो नंबर्स भी हमें गिवन थे। तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इससे हमें ये जो क्वेश्चन है इजीली सॉल्व हो गया।